अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। तो आज हमारे पास 9th क्लास के सेक्स चैप्टर का 6.3 और 6.4 दोनों न्यूमेरिकल हैं जिनकी स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दी है। तो हमारे पास 6.3 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है a car weighing of a 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो कहता है कि हमारे पास एक कार है जो 12 किलो न्यूटन वजनी, यानी जिसका वजन हमारे पास 12 किलो न्यूटन है। तो उसको कहता है कि उसकी स्पीड हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। तो उसकी हमने क्या मालूम करनी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आज हमारे पास है 6.3। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है? एक तो हमें उसने दे दिया है बेटा वेट जो हमारे पास है 12 किलो न्यूटन। तो और साथ में हमारे पास बेटा क्या है? v है जो हमारे पास है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा? हमने मालूम करना है के ई यानी काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी। तो वेट हमारे पास, वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। तो सबसे पहले हम यहाँ से मैस ही निकाल लेते हैं क्योंकि W हमारे पास है बेटा 12 किलो न्यूटन। तो m हमारे पास मालूम नहीं है। आप जानते हैं g की वैल्यू जो हमारे पास ग्रेविटी की होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो 10 हमारे पास आ गया। तो मैस निकालने के लिए हम 12 किलो न्यूटन को बटे में जब डालेंगे बेटा 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1.2 किलो वैसे का वैसा। तो न्यूटन जो हमारे पास है मीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसके साथ हमारे पास केजी यानी किलोग्राम आ जाएगा, यानी 12 किलो न्यूटन किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो हमारे पास मैस आ गया। तो हम मालूम कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ऑलरेडी आपके पास मैस आ चुका है जो आपने फाइंड किया है। तो 1/2 आपके पास मल्टीप्लाइड मैस है आपके पास 1.2। तो मल्टीप्लाइड v की जगह पर आप लगा देंगे बेटा, आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज है पड़ी v यानी 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 यानी मल्टीप्लाइड 1.2 है तो पॉइंट हटा दें, बटे में आपके पास आ गया 10। तो जब बेटा आप 20 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 0, यानी हमारे पास आ गया 400। एक सिफर के साथ एक गए। तो बेटा 2 एकम 2, 2 छिके 12 हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड 40 बच गया, 6 चौक 24, एक सिफर वैसे की वैसे। तो मालूम हमने क्या करना था बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। तो अब 240 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या था बेटा? जो किलो में था। तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइंड होने वाली एनर्जी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 240 किलो वैसे का वैसे। तो एनर्जी है तो यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास बेटा? जाउल। 240 किलो जाउल। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। 6.4 जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट को कहता है a 500 ग्राम स्टोन if thrown up with the velocity of 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी एट इट्स ग्राउंड। यानी वो कहता है कि हमारे पास 500 ग्राम का एक पत्थर है जिसे हम बेटा ऊपर की तरफ फेंकते हैं और उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। तो अगर उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो तो आप मैक्सिमम हाइट पर यानी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। जब वो दोबारा से वही पत्थर यानी मैक्सिमम हाइट के बाद दोबारा से ग्राउंड पर आता है तो आप उसकी क्या मालूम करें बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 6.4 है। तो हमारे पास गिवन डेटा में बेटा क्या क्या चीजें हैं? एक तो हमारे पास उसने मैथ दे दिया है जो हमारे पास है बेटा 500 ग्राम, और साथ में हमें उसने दे दिया बेटा वेलोसिटी जो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब बेटा जब इसे ग्राम से किलोग्राम में तब्दील करेंगे तो 500 बटे में हमारे पास आ गया 1000, दो सिफरों के साथ दो, यानी 0.5 किलोग्राम आपके पास आ गया उस पत्थर का मैस। तो मालूम हमने क्या करना है बेटा? एक तो हमने पीई मालूम करनी है और साथ में हमने क्या मालूम करनी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी मालूम। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें जब पत्थर को हम फेंकते हैं ये समझे कि ये आपके पास है मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पर आपने पीई मालूम करनी है। तो उसके बाद वो दोबारा से लौटेगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा देखें जिस स्पीड के साथ वो जा रहा है अगर पोटेंशियल एनर्जी जो भी उसकी होगी दोबारा से वो उसी के साथ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी वही होगी।
लेकिन बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर अथेंटिकली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं तो वही फार्मूला लगाकर हमें पोटेंशियल एनर्जी वाला लगाकर या काइनेटिक एनर्जी भी मालूम दोनों करके दे। अगर आपके पास एक एनर्जी भी आ जाती है तो आप ये लिख सकते हैं कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो अगर उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी आंसर आएगा, अगर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ये है तो जब वो वापस आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वही ही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलते हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बेटा, अब देखें जो चीज को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी हमारे पास जो होगी बेटा इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलरेडी वही होगी जो उसने हमें दी हुई है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी एफ क्या होगी बेटा, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास है वो आगे 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2g, एस की जगह पर एच लगाएंगे क्योंकि जिस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आ गया वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो 2 वैसे का वैसा, लेकिन g हमारे पास अपोजिट टू द बेटा जा रहा है ग्राउंड, यानी हमारे पास ग्रेविटी के मुखालिफ सिम्त में जा रहा है, तो g की कीमत हमारे पास नेगेटिव। h हमने मालूम करना है वैसे का वैसा, वी एफ आपके पास 0 है माइनस वी आई का स्क्वायर आपके पास यानी 15 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 20h वैसे का वैसा, तो यहाँ पर माइनस बेटा 15 मल्टीप्लाइड 15 यानी 15 मल्टीप्लाइड 15, 5 5 हमारे पास 25, 5 2 कैरी हो गया, 2 5 5 हमारे पास 5 1 5 2 7, 5 वैसे का वैसा 1 वैसे का वैसा 5, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे यानी हमारे पास आंसर आ गया 205, 225, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट, तो h हमारे पास आ गया बेटा 225 बट्टे हमारे पास आ गया बेटा 20। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आपके पास 4, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे 4 1 आपके पास आ गया 4, तो 4 1 4 आगे हमारे पास 1 बच गया है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे यानी 10 हो जाएगा, 4 2 8, तो फिर 2 2 4 20 हो जाएगा। तो h हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 11.25 मीटर, यानी जो उसका फासला है यहाँ से वो यहाँ तक तय कर रहा है वो है 11 कितना बेटा 25 आ रहा है। तो अब आपने मालूम क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, मैथ ऑलरेडी आपके पास है पड़ा, h आपने मालूम कर लिया है, तो फार्मूला लगाए Pe इज इक्वल टू mgh। तो आपके पास है अपनी बेटा m आपके पास कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड g 10 मल्टीप्लाइड h आपके पास कितना है बेटा, वो है 11.25। ठीक है बेटा, जब आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे वो आ जाएगा आपके पास 56.25, यानी यहाँ पर हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी यानी जॉल के साथ। तो हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। जब आप काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे तो जो आपकी पोटेंशियल है वही आपकी काइनेटिक होगी, लेकिन हम फिर भी इसे प्रूव कर देते हैं ताकि किसी को कोई मसला ना रहे। आप जब बेटा जिस नीचे की तरफ आ रहा है तो अब वो फ्रीली फॉल आ रहा है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो वी आई आपके पास 0, तो अब वी एफ जो है वो आपके पास हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर दोबारा से आप लगाएंगे 2gh, तो यहाँ पर आपके पास वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, तो अब आपके पास 2g की जगह पर आपके पास आ गया बेटा 10h वैसे का वैसे, h के पास वैसे आपने h भी मालूम किया हुआ लगाए 11.25, तो यहाँ पर आपके पास वी एफ जो है बेटा वो आपके पास ना मालूम है, तो यहाँ पर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, 210 हमारे पास हो गया बेटा 20 मल्टीप्लाइड 11.25, तो यहाँ पर आपके पास आ गया वी एफ का स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे 205, तो यहाँ पर आपके पास वी एफ का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप जब इसको भी नजर लेंगे तो इसको भी, तो आपके पास आ जाएगा वी एफ जो हमने यहाँ पर लिखा था वो आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपने और कुछ नहीं करना बेटा, जस्ट काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट कर देना है कि E इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, तो आपके पास 1/2 m की जगह पर आपके पास 0.5 मल्टीप्लाइड आपके पास बेटा 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 हो जाएगा, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर बटे में हमारे पास आ गया 10, तो जब बेटा आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी 56.25 जूल, कितनी 56.25 जूल। लेकिन अगर आप ये वाला प्रोसेस आपको भुला भी सकता है, ये वाला जो हमने दोबारा से किया, क्योंकि आप बच्चे यहाँ पर भी
काफ़ी हद तक बेटा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जब आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लिया तो आप लिख सकते हैं जिस एनर्जी के साथ वो मैक्सिमम हाइट पर गया है उसी एनर्जी के साथ वो ग्राउंड पर आएगा तो सेम रहेगी। जो आपने पोटेंशियल निकाली है वहीं ही आपकी काइनेटिक निकल रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो सेम आ रही है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मालूम करके, अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी यही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी यही होगी कि वो दोबारा इसी ही एनर्जी के साथ नीचे ही आ रहा है। तो इसके अलावा बेटा आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा हो या कोई भी चीज़ की दुश्वारी आ रही हो तो कोशिश किया करें आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम टाइमली टू टाइमली बेटा सॉल्व करते रहें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, और ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। शुक्रिया।